राधा कृष्ण का नाम लिए बिना भक्ति अधूरी लगती है। लेकिन जब विवाह का समय आया तो कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की, बल्कि रुक्मिणी से विवाह क्यों किया? भागवत पुराण में लिखा है कि रुक्मिणी ने कृष्ण को पत्र लिखकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे शिशुपाल से जबरन विवाह से बचाइए। विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक गुप्त संदेश भेजा। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 52 में लिखा है कि रुक्मिणी ने कृष्ण से प्रार्थना की, हे जगतपति, मैंने आपके रूप और गुणों को सुनकर मन ही मन आपको अपना पति मान लिया है। कृपया आकर मुझे शिशुपाल से होने वाले जबरन विवाह से बचाइए। स्वयंवर के दिन श्री कृष्ण द्वारका से आए और रुक्मिणी को रथ पर बिठाकर ले गए। इसे राक्षस विवाह पद्धति कहा गया है। इसके बाद भागवत पुराण के अध्याय 53-54 में वर्णन है कि श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विधि पूर्वक विवाह हुआ और रुक्मिणी पराजित हुआ। यही कथा रुक्मिणी को पटरानी यानी पहली रानी बनाती है। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, राधा का नाम भागवत पुराण में कहाँ है? स्पष्ट उत्तर ये है कि भागवत पुराण में राधा का नाम प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता। हाँ, गोपियों और उनके प्रेम का वर्णन विस्तार से है, परंतु राधा शब्द नहीं आता। राधा का महत्व बाद में भक्ति साहित्य, विशेषकर 12वीं शताब्दी के कवि जयदेव की गीता गोविंद से बढ़ा। वहाँ राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम संपूर्ण रूप में प्रकट हुआ। रुक्मिणी द्वारका की महारानी, श्री कृष्ण की पहली पत्नी, जिनका विवाह भागवत पुराण में विस्तार से आता है। राधा भक्ति परंपरा में कृष्ण प्रेम की सर्वोच्च प्रतीक, जिनका प्रेम सांसारिक विवाह से परे शुद्ध आध्यात्मिक है। भागवत पुराण में राधा का नाम प्रत्यक्ष रूप से नहीं आता, लेकिन गीता गोविंद 12वीं शताब्दी से राधा कृष्ण प्रेम भक्ति परंपरा में प्रसिद्ध हुआ। रुक्मिणी राजधर्म की प्रतीक थी और राधा प्रेम धर्म की। ग्रंथों में विवाह का वर्णन केवल रुक्मिणी से है, लेकिन भक्ति परंपरा में राधा कृष्ण का प्रेम विवाह से ऊपर माना गया। लेकिन कहा जाता है कि वृंदावन में राधा और श्री कृष्ण का गुप्त विवाह हुआ था। इस विवाह के प्रमाण के रूप में आज भी कुछ स्थान माने जाते हैं। भांडीर वन वृंदावन के 12 वनों में से एक। यहीं पर ब्रह्मा जी ने स्वयं पुरोहित बनकर राधा कृष्ण का विवाह कराया था। कहा जाता है कि उस समय सारे देवता भी इस विवाह के साक्षी बने। भांडीर वट वृक्ष, यहाँ एक प्राचीन वट वृक्ष है जिसे आज भी लोग राधा कृष्ण विवाह स्थल मानकर पूजते हैं। भक्तजन यहाँ विवाह के समय की लीला का दर्शन और स्मरण करते हैं। स्थानीय मान्यता, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के संत महात्मा मानते हैं कि भले ही द्वारका में श्री कृष्ण ने रुक्मिणी और अन्य रानियों से विवाह किया, लेकिन राधा रानी के साथ उनका दिव्य और शाश्वत मिलन भांडीर वन में ही हुआ था। इसलिए कई भक्त मानते हैं कि राधा कृष्ण का सच्चा और आत्मिक विवाह वृंदावन में हुआ और उनका प्रेम विवाह सांसारिक विवाह से कहीं ऊपर का है। दोस्तों, अगर आपको ये ग्रंथ बनाम भक्ति का विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट्स में लिखिए और सबसे जरूरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि असली ज्ञान सब तक पहुंचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।